हारती हुई बाजी को कैसे पलटा जाता है, इसका ताजा उदाहरण रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक के सेमीफाइनल्स मैच में पेश किया, जहां 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल सेमीफाइनल्स में एक समय रवि दहिया जो 2-9 से पीछे थे, लेकिन आखिरी 1 मिनट में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानायेव पर न केवल जबरदस्त पकड़ बनाई बल्कि जमीन पर पटखनी देकर मुकाबला जीत लिया। कजाकिस्तान के खिलाड़ी नूर इस्लाम के दोनों पैरों को फांस बनाकर जकड़ लिया, जिससे सानायेव छूट ही नहीं पाए और रवि दहिया फाइनल में पहुंच गए। लेकिन इसी मैच की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि कजाकिस्तान का पहलवान मुकाबले के दौरान देर तक रवि को दांत से काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रवि दहिया इस दर्द को दबाए आखिरी तक डटे रहे। मैच के दौरान विपक्षी खिलाड़ी दहिया को अपने ऊपर से हटाने के लिए लगातार उनके हाथ को काटता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी फिर भी डटा रहता है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस घटना पर निराशा जताते हुए लिखा कि ये कितना अनुचित है, लेकिन इससे हमारे रवि दहिया के जोश को दबाया नहीं जा सका। उसने हाथ काट लिया। शर्मनाक कजाकिस्तान के हारे हुए नूर इस्लाम सानायेव। गजब रवि, बहुत सीना चौड़ा किया आपने कुश्ती में। रवि दहिया की बाह पर विपक्षी के दांतों के निशान साफ तस्वीरों में देखे तो जा सकते हैं, लेकिन फाइनल में जगह बनाने वाले रवि दहिया के लिए शायद ये दर्द फाइनल में जाने की खुशी के सामने कुछ भी नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रवि दहिया और उनके परिवार ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई त्याग किए। कैसे पहुंचे रवि दहिया इस मुकाम पर, चलिए आपको बताते हैं। हरियाणा के सोनीपत के नहरी गांव में 1997 में पैदा हुए रवि दहिया सिर्फ 10 साल की उम्र में परिवार से अलग ट्रेनिंग करने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आ गए। उनके गांव की आबादी 15,000 के आसपास है और इस गांव से 2 और ओलंपियन महावीर सिंह 1980 और 1984 ओलंपिक और अमित दहिया 2012 के ओलंपिक में पहुंच चुके हैं, लेकिन रवि दहिया ने इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रवि दहिया को इस मुकाम पर पहुंचाने में उनके पिता राकेश दहिया का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद कभी पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की माली हालत की वजह से वो अपना सपना कभी साकार नहीं कर पाए। लेकिन अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खेतों में काम करने वाले राकेश दहिया रोजाना नाहरी से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बेटे के लिए दूध और मक्खन लेकर जाते थे, ताकि उनके बेटे की वर्जिश अच्छे से हो पाए और ट्रेनिंग में कोई भी किसी भी तरीके की कमी ना हो पाए। वो रोजाना सुबह 3:30 बजे उठ जाते और 5 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचते। फिर दिल्ली के आजादपुर स्टेशन पर उतरकर 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करते और छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचते। आज उनकी कोशिशों की वजह से बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है। रवि दहिया का परिवार किसानों का है, लेकिन उनके पिता के पास कभी जमीन तक नहीं थी। वो किराए की जमीन पर खेती किया करते थे। वहीं आज रवि की जीत से उनके गांव से लेकर छत्रसाल स्टेडियम तक में खुशी का माहौल है। रवि ने अपने खेल पर ध्यान देने के लिए परिवार से शादी के लिए इनकार कर दिया था। रवि के पिता रवि के लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन रवि ने ओलंपिक्स से पहले शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन अब परिवार का कहना है कि पदक जीतकर जब बेटा घर वापस आएगा तो उसकी झटपट शादी करा दी जाएगी। रवि दहिया से पहले केडी जाधव भारत को कुश्ती में पदक दिलाने वाले पहले पहलवान थे, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद सुशील कुमार ने बीजिंग में कांस्य और लंदन में रजत पदक हासिल किया था। सुशील ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत स्पर्धा के पदक जीतने वाले अकेले भारतीय थे, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य जीतकर बराबरी की। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने भी कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक हासिल किया था। ऐसे में अगर रवि भारत के लिए गोल्ड जीत जाते हैं तो ऐसा करिश्मा करने वाले वो देश के पहले पहलवान होंगे। रवि दहिया का मुकाबला रूस से 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन जावूर युगुवेव से है।